वेलकम बैक विद केमिस्ट्री। डाउट है बच्चे का। क्वेश्चन है, कॉपर सल्फर विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 900 सेकंड तक विद्युतपटित किया जाता है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना करनी है। तो पहले देखो, कॉपर को विद्युतपटित किया जाएगा तो CuSO4 का अपवर्तन होगा तो कॉपर आयन बनेगा Cu2+ प्लस SO4 2 आयन बनेगा। अब कॉपर विक्षेपित किया जाता है यानी Cu2 प्लस में यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कॉपर हमको मिलेगा। यानी जो यदि 1 मोल कॉपर का आवेश, 1 मोल का मतलब हुआ 63 ग्राम। 63 ग्राम कॉपर का दिया हुआ तो 1 मोल मतलब कॉपर का आवेश कितना होगा। देखो वैसे टोटल आवेश होता है उसका फैराडे आवेश जो 96,500 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है? 2। तो टोटल मल्टीप्लाई कर 2 इंटू 96,500। ये 63 ग्राम कॉपर को निक्षेपित करने के लिए इतने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। और जो आवेश दिया गया है कितना दिया गया है? आई धारा दी गई कितनी? 1 ठीक एम्पियर। और समय दिया गया t बराबर 900 सेकेंड। तो अगर इसके लिए हम क्यू निकालें तो क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आई की वैल्यू 1 इंटू 900 यानी 900 कूलम। यानी 63 ग्राम में इतना लग रहा है कूलम आवेश लग रहा है। ठीक, अब इसके लिए 900 कूलम। अब 900 कूलम में कितना द्रव्यमान की होगा वो ज्ञात करना है। तो 900 कूलम में निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? देखो 900 कूलम में कितने का, देखो इसमें 63 ग्राम हो रहा था इंटू 900 बट एक 63 ग्राम में कितना हो रहा था? 96,500। तो 2 गुणे 96,500 सॉल्व कर देंगे। 0 0 0 0 कट गया। ठीक है, नहीं कटेगा। अब इसी मल्टीप्लाई करो। 9 तो 27, 2 9 छक 54, 55 56 बटे 5 दूनी 10 का 0 हंसी लगा 1 और 1 6 12 1 13 1 9 2 18 1 19 भाग करेंगे तो 0 पॉइंट कितना हो गया? 5,667। ठीक, यानी 5,670 हो गया। 5,670 ये 1930 है तो 19 दूना 38 19 से 57 नहीं कटेगा, नहीं 2 से कटेगा 0.2। इसके बाद फिर से करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं अपना। तो 1930 गुणे 2 तो मल्टीप्लाई करो 2 से तो फिर 0 0 ओके। 3 दूनी 6 9 दूनी 18 के 8 से लगा 1 1 1 1 1 2 1 कम 2 1 3 0 7 में 6 गए 1 16 में से गए 8 और 4 में से 3 गए 1 1810। ठीक, नहीं कटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे किससे कटेगा? किससे कटेगा बताओ? 18 जा रहा है, 2 जा रहे हैं, 9 2 18 तो 9 से कट जाएगा 0.29। अब इसके आगे सॉल्व कर लेंगे। 0.29 ग्राम के आंसर आएगा। 97 भी आ सकता है, जो भी हो वो आपका यहाँ की वैल्यू देख लेंगे। 2 या 3 तक वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आते हैं उसमें, जैसे अगर आपको तुल्यांक द्रव्यमान दिया गया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे जैसे W बराबर E इंटू आई इंटू टी अपान एफ। तब E की वैल्यू आपको दी होगी तुल्यांक द्रव्यमान। अगर यहाँ पे अभी कॉपर सल्फेट की जो निक्षेपित किया जा रहा है, विघटन हो रहा है, निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की मात्रा अगर पूछता तो आपको तुल्यांक द्रव्यमान देते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे E की वैल्यू I और T और F रख के सॉल्व करते तो वैल्यू आ जाती है। यदि कॉपर द्रव्यमान की निक्षेपित मात्रा नहीं दी गई है, सॉरी तुल्यांक द्रव्यमान नहीं दिया गया है और कह रहा है आपको निक्षेपित द्रव्यमान की गणना करनी है तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे। यदि मात्रा की गणना करनी है तो W निकालेंगे। ओके, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो ठीक है, धन्यवाद।